हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो क्लास 12th प्लस जेई मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है आज हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो एक बार ज़रा लेक्चर पे नज़र मार लेते हैं। सो बेसिकली इस लेक्चर को आज हमने थोड़ा सा ब्रेक किया है ना, सो दैट कि हम लोग जो है प्रॉपर्ली नेविगेट कर सकें। तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, और उसके ऊपर हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। एंड देन उसके बाद वी विल गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ठीक है, आज का जो लेक्चर है, अच्छा हमने थोड़ा सा आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट ये किया है कि हम ना थोड़ा लंबे लेक्चर्स में शेड्यूल्ड ब्रेक लेना भूल जाते हैं कि मतलब सॉर्ट ऑफ हम लोग पढ़ते ही रहते हैं और कहीं ना कहीं उससे एक बोर्डम क्रिएट होता है। तो हमारी टीम के सजेशन से, स्टूडेंट्स फीडबैक के सजेशन से बेसिकली हमने क्या किया कि थोड़ा सा लेक्चर को अब माइलस्टोन्स में ब्रेक करना शुरू किया है आज से, सो दैट कि हम लोग जो है आफ्टर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन, है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन, है ना, हम लोग एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर सकें, है ना, एक छोटा सा सेलिब्रेशन, एक छोटा सा ब्रेक ले सकें विद इन द लेक्चर, कि भाई हम एक माइलस्टोन को एंजॉय कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें, और हम लोग कुछ अचीव भी, जैसे हम लोग कुछ अचीव करते हैं तो एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर ईच अचीवमेंट वी विल सेलिब्रेट अ बिट, है ना, एंड देन वी विल रीस्टार्ट, है ना, फर्दर, ठीक है। फिर हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। सो बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं बेसिकली। तो कहते हैं कि भैया देखिए, इफ, है ना, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए के इक्वल हो जाए, देन A is symmetric matrix. Then A is symmetric matrix. अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाए, A ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाए, तो अपन A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स लिखवाता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप देखिएगा, मैं एक मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ ना, 2x2 लिख देने वाला हूँ, ठीक है। और ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी भैया, इट्स 2 6 6 5, है ना। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट अ मैट्रिक्स एग्जांपल। कंसिडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 6 6 5, ठीक है, 2 6 6 5, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो कितना आएगा भैया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज हियर इज कमिंग आउट एज ए, राइट, और दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर हमारे पास देयर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या कहेगा भैया, उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाता है, देन वी कैन कॉल ए एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। फिर हम लोग ए को क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करने की है। क्या? देखिए, मैथमेटिकली 2 बातें ऑब्जर्व करने की है, बल्कि 3 बातें ऑब्जर्व करने की है। मैथमेटिकली टोटल 3 बातें ऑब्जर्व करने की। पहली बात मैथमेटिकली 3 बात ऑब्जर्व करने की है। पहले तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी चल रही होगी कि सर जब आपने ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई तो उस टाइम पे आप इधर खोपचे में कुछ कर रहे थे, लेकिन आपने दिखाया नहीं वो क्या कर रहे थे।
है ना, हम कैसे कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये भी एक सवाल आ रहा होगा दिमाग में, ठीक है ना। तो कैसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको, है ना। लेकिन मैथमेटिकली एक चीज़ समझ में आती है मेरे को, क्या कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए को हमने क्या लिया भैया, एक 3x3 मैट्रिक्स बनाई, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। नाउ अब अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, तो A और A ट्रांसपोज इक्वल होंगे, राइट, A और A ट्रांसपोज इक्वल होंगे। सो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि A और A ट्रांसपोज इक्वल कर देंगे, तो यानी कि दिस विल बी इक्वल टू द A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज क्या होगा भैया, इट इज A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, है ना, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी ना भाई। यही मतलब है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्या मतलब है बच्चों कि भैया A बराबर A ट्रांसपोज। और यहां से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहां से हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यार देखो ये A11 A22 A33 ये तो अपनी पोजीशन पे जौ के तो हैं, है ना, जहां पे हैं वहां पे हैं। फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि A12 A21 के इक्वल हो जाता है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स की तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो A12 A21 के इक्वल हो जा रहा है, A13 A31 के इक्वल हो जा रहा है, A21 A12 के इक्वल हो जा रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij विल बी इक्वल टू AJI। चेक कर लो गाइस, Aij विल बी इक्वल टू AJI। ओहो हो। तो मैथमेटिकली हम लोग यहां पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, हम लोग यहां पे यह ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम लोग यहां पे यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भैया फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपली Aij इक्वल टू AJI, है ना। और ये बात हमने आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पे शो भी करी है, दिखाई भी है, शो करी है, दिखाई भी है, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या? अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको, अब इसका मतलब अगर आपने ये सीखा है तो अब आप एक चीज़ और सीख सकते हैं। क्या? आप कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप खुद से बना सकते हैं, खुद से, आपकी इच्छा से आप बना सकते हैं। देखिए, मान के चलिए मेरे को एक 2x2 मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। अगर मुझे एक 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है ना, तो यहाँ पे देखिए, अब ये वाली बात अगर आपको क्लियर हो गई हो ना, तो प्लीज़ एक बार पूरा का पूरा ये जो फ्रेम है इसको नोट करेंगे, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब ये वाली बात मैंने अगर आपको फील करा दी है ना, ये वाली बात मैंने अगर आपको फील करा दी, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे, चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये इस वाली बात का एक्सप्लेनेशन हो गया, ये इस वाली बात का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब एक चीज समझिए, मैं मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। उसके मेरे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं भैया? देखिएगा, अब मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं भैया। देखो, मुझे पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी तो पोजीशन चेंज नहीं होती है ना, मतलब वो तो बेसिकली जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो रिमेन सेम है ना, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना, ट्रांसपोज के अंदर भी और वैसे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लूंगा ना, लेट्स से 2 और 4 ले लिया। फिर मेरे को पता है कि यार देखो, मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से समझिएगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर मेरे पास A12 है और यहाँ पे मेरे पास A21 है ना, ये दोनों क्वांटिटी सेम होगी। अगर मुझे सिमेट्रिक बनाना है, अगर मुझे सिमेट्रिक बनाना है तो मैं A12 को और A21 को सेम लूंगा, सेम लूंगा, है ना। तो लेट्स से मैंने सेम ले लिया 6, तो मैंने 2 6 6 4 बना दिया। अब आप एक काम कर लो, आप इसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लो। हियर क्लियरली A ट्रांसपोज बराबर कितना आ जाएगा भैया? A आ जाएगा, A ट्रांसपोज बराबर A आ जाएगा। क्लियर है क्या सर जी? 3x3 बनाते हैं ना, 3x3 बनाते हैं ना सर? ठीक है भैया, 3x3 बना लेते हैं, 3x3 बना लेते हैं। एक काम करते हैं, 3x3 बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए भैया, अब यहाँ पे देखिए भैया, बहुत ध्यान से, मैं 3x3 बना रहा हूँ, लेट्स से कोई B मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है, B मैट्रिक्स बना रहा हूँ। अब देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे इस जगह पे है ना, बेसिकली 3x3 में, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो
ये अगर 4 होगा तो ये भी 4 होगा, क्योंकि ये A21 है, ये A12 होगा। ये अगर आप 5 लोगे तो ये आपको 5 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। A12 A21 के इक्वल होगा, A13 A31 के इक्वल होगा। ये अगर आप 7 लोगे तो यहाँ पे आपको 7 लेना पड़ेगा, यानी कि A सेकंड रो थर्ड कॉलम, A थर्ड रो सेकंड कॉलम के अंदर। और यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख दो ना, 2 4 6 लिख दो, 2 5 2 2 8 9 लिख दो यार, ठीक है। अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये एलिमेंट रखा, ये एलिमेंट रखा और ये एलिमेंट रखा, ठीक है, इनको रखा। फिर हमने क्या करा भैया, जो यहाँ रखा उसको यहाँ रख दिया, जो यहाँ रखा उसको यहाँ रख दिया, जो यहाँ रखा उसको यहाँ रख दिया, ठीक है। ये भी एक तरीका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का। यानी कि इसका मतलब एक बात बताओ, यहां से एक चीज समझ में आती है, एक चीज समझ में आती है, यानी कि ये जो 3 नंबर थे, ये जो 3 नंबर थे, ये बेसिकली हमने अपनी इच्छा से नहीं भरे, है ना। यहां पे हमारी चॉइस नहीं चली, यहां पे हमारी चॉइस नहीं चली, हमारी चॉइस नहीं चली। जो यहाँ रखना था वो हमने यहाँ रखा, जो यहाँ रखना था वो हमें यहाँ रखना पड़ा, जो यहाँ रखना था जो यहाँ रखा था वो यहाँ रखना पड़ा सिमेट्रिक बनाने के लिए। इस केस में ये अब B ट्रांसपोज बराबर B है, राइट। तो यहाँ से एक बात हमें पता चलती है, यानी कि अगर हम लोग बात करें बेसिकली तो हम ये कहेंगे कि भाई एक जो बोलते हैं कहने का मतलब, यहाँ पे अगर हम लोगों को एक सवाल पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम लोग यहाँ पे एक सवाल को कंसीडर करें, अगर हम लोग एक सवाल को कंसीडर करें, क्या सवाल कंसीडर करें भैया, हम लोग अगर ये सवाल कंसीडर करें कि यार एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है तो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। तो देखिए सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये वाले तो हैं वो तो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट पे डिपेंडेंट है ना, तो डायगोनल एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं, अपर ट्रायंगल वाले अलग हो सकते हैं, लोअर ट्रायंगल वाले तो अपर ट्रायंगल जैसे ही होंगे। तो यानी कि 1 2 3, अब देखिए यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का था तो 1 + 2 + 3 आया, है ना भाई। जब 3/3 ऑर्डर का है, जब मामला 3/3 ऑर्डर का है तो 1 + 2 + 3 आया। तो जब n/n ऑर्डर का होगा तो 1 + 2 + up to n आएगा, और 1 + 2 + up to n क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n × n + 1/2। सो दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो है इस तरीके से हम बता पाएंगे। बल्कि अगर कोई हमसे पूछे भाई मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, आप सारे के सारे एलिमेंट्स को सेम बना दो। भाई मान के चलिए किसी इंसान ने अगर पूरी की पूरी मैट्रिक्स ऐसे ही बना दी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये भी तो सिमेट्रिक है, अरे ये भी तो सिमेट्रिक है। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सारे के सेम है, ऑल सेम। तो मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ही नहीं, डिफरेंट है ही नहीं, सारे के सारे सेम हो गए। क्लियर है क्या भैया बात? चलिए, तो यहाँ पे इतनी जानकारी आप यहाँ पे इसको सेव करिएगा। अच्छा, एक और तरीका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने का, एक और तरीका होता है जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड तरीका है, बेहतरीन तरीका है। इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक तरीका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का जो तरीका है, ठीक है, वो क्या है बच्चों कि यार अब मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तुम्हारे मन में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, चेक कर लो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। यानी कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके दिमाग में है, उसमें आप उसका ट्रांसपोज जोड़ दो,
आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने मन में सोचो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सोचो, है ना, बचपन में गेम खेलते थे ना, एक ऐसा नंबर सोच, अब इसमें ये जोड़ दे, अब डिवाइडेड बाय 2 कर दे, अब तेरे पास ये होगा, है ना, वही वाला गेम। सो अब आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सोचो, है ना, लेट्स से मैं 3/3 सोचता हूँ, 3/3, 2/2 तो आसान होता है, सो 1 2 4 1 1 3 2 1 6, है ना। अब इसमें अगर हम इसका ट्रांसपोज जोड़ दें, है ना, लेट्स से हम इसके अंदर इसका ट्रांसपोज जोड़ दें, ठीक है, ए ट्रांसपोज जोड़ दें, यानी कि 1 2 4 और 1 1 3 एंड 2 1 6, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है ना, अगर हमने ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और उसका यहाँ पे ट्रांसपोज हमने जोड़ दिया है, तो गाइज अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 4 + 2 6, ठीक है, 1 + 2 3, 1 + 1 2 एंड 3 + 1 4 एंड 2 + 4 6, 1 + 3 4 एंड 6 + 6 12, है ना। आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं कि ये साफ साफ लेट्स से ये मैट्रिक्स जो है, लेट्स से इसका नाम आपने बी रख दिया, ठीक है, लेट्स से आपने इसका नाम बी रख दिया, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपने ए सोचा और ये आपने ए ट्रांसपोज लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, आप मान के चलिए आपके पास बी मैट्रिक्स आ गया। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, सो 2 3 6, 3 2 4 एंड 6 4, है ना, 2 3 6, 3 2 4 एंड 6 4 12। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करने की है बच्चों, एक चीज और ऑब्जर्व करने की है। व्हाट अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन, कि भाई हम ऐसे तो देख ही सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि भैया जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल आ गया, जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल आ गया, एंड जो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है वो थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल आ गया। इसलिए भी ये सिमेट्रिक है। तो ये भी दोनों तरीके से ऑब्जर्वेशंस आप देख सकते हैं। तो सिमेट्रिक क्लियर हुआ आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया आपको, है ना भैया। चलिए, बहुत बेहतरीन बात है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको क्लियर गाइज हो गया है, चेक कर लो। ओके, नाउ अब जरा बहुत ध्यान से समझेंगे। अब गाइज ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, तो ये पूरी जानकारी नोट करिएगा भैया प्लीज, और ये भी पूरी जानकारी नोट करिएगा प्लीज, ठीक है ना। ये पूरी जानकारी नोट करिएगा, ये पूरी जानकारी नोट करिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको बताते हैं ना, अगले पेज पे बताते हैं ना, अगले पेज पे। चलिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या बला है भैया, ये क्या बला है भैया, ये क्या बला है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अब देखिए, सिमेट्रिक है बट स्क्यूड है। क्या मतलब है इसका? कहता है कि भैया फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, भाई मेरी भाषा, मेरी राइटिंग आपको समझ में आती है ना भैया? हाँ। सो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, इफ ए ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, देन ए इज सेड टू बी, ए इज सेड टू बी व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? व्हेन ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ ए, when A transpose is negative of A, then A matrix is said to be skew symmetric matrix। ध्यान रहे, सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ये बात मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं ऑलरेडी। सो ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग कुछ कुछ बातें यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं ना, जैसे लेट्स टेक अब मैट्रिक्स ए। अब ए मैट्रिक्स लिया हमने, A11, A12, A21 एंड A22,
ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा बाबा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा A11 A12 एंड इट इज A21 A22, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A. नाउ नेगेटिव ऑफ A का मतलब क्या है बच्चों? नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू माइनस ऑफ A11 माइनस ऑफ A12 माइनस ऑफ A21 एंड माइनस ऑफ A22. अब बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें बहुत ध्यान से, सो देखिए A11 माइनस ऑफ A11 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, A22 माइनस ऑफ A22 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंड A21 माइनस ऑफ A12 के इक्वल हो जाएगा, राइट, एंड A12 इज माइनस ऑफ A21 के इक्वल हो जाएगा. यहां से देखिए अब क्या फर्दर ऑब्जर्वेशंस निकल के आएंगी. यहां से समझ में आ रहा है भैया, देखिएगा ट्वाइस ऑफ A11 इज 0, दैट मीन्स A11 इज 0, और यहां से क्या आ रहा है? ट्वाइस ऑफ A22 इज 0, यानी कि A22 इज 0. नाउ अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये A11 A22 क्या होते हैं भैया? डायगोनल एलिमेंट्स. तो क्या सर जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे? यस यस ब्रो, यस, है ना. अच्छा, तो ये भी एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन है, इसको भी लिखेंगे. अच्छा, और क्या है दूसरी ऑब्जर्वेशन? अब AIJ माइनस ऑफ AJI हो रहा है, AIJ माइनस ऑफ AJI हो रहा है, AIJ माइनस ऑफ AJI हो रहा है. ये दो प्यारी ऑब्जर्वेशन है. खैर, अब इन दोनों ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके हम इतने काबिल तो हो ही गए कि एक स्क्यू सिमेट्रिक बना पाए, है ना, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना पाए. तो अगर मान लो हम लोग एक 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं बच्चों, है ना, आ जाओ जरा बनाते हैं. तो उसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको डायगोनल एलिमेंट 0 लेने पड़ेंगे, राइट, और अगर आप यहाँ पे 4 लोगे तो यहाँ पे -4 लेना पड़ेगा, क्योंकि AIJ इज माइनस ऑफ AJI. ए देखिए ना, बहुत ध्यान समझिएगा, इट इज A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इट इज इक्वल टू A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू, है ना, A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल बी इक्वल टू व्हाट वी कैन से, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है अपना? ये है. तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे. क्लियर है क्या भैया? क्लियर है क्या? है ना. ओके, सो ऐसे करके हम लोगों ने 2x2 बनाया. 3x3 भी बना सकते हैं क्या? 3x3 भी बना सकते हैं. आ जाओ जरा 3x3 बनाते हैं भैया, चेक कर लो. सो गाइस बहुत ध्यान से देखना भाई, डायगोनल एलिमेंट्स तो अपन 0 ही लेंगे. अब अगर यहाँ पे 4 ले रहे हो तो यहाँ -4 ले लो, यहाँ 5 ले रहे हो तो यहाँ -5 ले लो, यहाँ -6 लोगे तो यहाँ +6 ले लो. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक दी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, क्लियर है क्या भैया? ठीक है. सो ये हमने आपको 2 ऑब्जर्वेशन सिखाई हैं. अच्छा, अब एक बात और लिखेंगे, है ना, एक बात और लिखेंगे. तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जरा 2 ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, जरा 2 ऑब्जर्वेशन लिखते हैं. इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं बाबा को, और इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, और इसको भी चचा को नीचे करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं मैथमेटिकली. क्या लिखेंगे बाबा? मैथमेटिकली 2 बातें लिखेंगे. मैथमेटिकली फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या बोल रहा हूं भैया मैं? मैथमेटिकली फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैथमेटिकली फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है दादा, पहली बात तो मैं बोलूंगा कि AIJ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ AJI. ठीक है ना, पहली बात तो ये लिख दी हमने. अच्छा, दूसरी बात क्या लिख दे भैया? एक तो पहली बात तो यही अपडेट कर दी हमने. दूसरी बात क्या बोल सकते हैं? दूसरी बात बोल सकते हैं कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? AII वाले. ठीक है ना. सो डायगोनल एलिमेंट्स AII इक्वल टू 0, है ना. डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना. और मैं तो बोलना चाहूंगा डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ AII आर ऑल 0, है ना. मैं इसको बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, ऑल 0. सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं. सो डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0 फॉर
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो 2 वंडरफुल ऑब्जर्वेशन हमने आपको यहाँ पे लिखवाई है। फटाफट से प्लीज़ इतनी जानकारी को नोट करिएगा बच्चों, प्लीज़ 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 प्लीज़, है ना, फटाफट से नोट करिएगा। ठीक है भैया, तो एक बार अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने का एक तरीका तो ये बताया, एक तरीका और है ना, एक और अच्छा तरीका है। आओ चलो आपको अगले पेज पे बताते हैं, पहले इस चीज़ को नोट करेंगे। चलिए, सो गाइज यहाँ पे हम लोग, है ना, इन कॉन्ट्रास्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, इन कॉन्ट्रास्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, राइट, ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है विल गिव अस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो आप अपने माइंड में सोचो भैया, कुछ कोई सोचो मैट्रिक्स सोचो, है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक कोई 3x3 मैट्रिक्स सोच रहे हो, ठीक है, या लेट्स से यही वाली मैट्रिक्स उठा लेते हैं, है ना, यही वाली मैट्रिक्स उठा लेते हैं बाबा। लेट्स से ये वाली उठाई, ये ए मैट्रिक्स है, राइट, ये ए मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें से मेरे को ए ट्रांसपोज घटाना है, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज के लिए अपन ये उठा लेते हैं, ए ट्रांसपोज के लिए अपन ये उठा लेते हैं, राइट। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी, राइट, इसको देखते हैं। तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 4 - 2 2, राइट, 1 - 2 - 1, 1 - 1 0, और 3 - 1 2, 2 - 4 - 2, 1 - 3 - 2, एंड 6 - 6 0, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? नाउ दिस मैट्रिक्स को लेट्स से बी कह रहा हूं मैं अब, है ना। तो अगर मैंने इसको बी बोल दिया बच्चों, ठीक है ना, लेट अस से इसको मैंने बी बोल दिया, तो बी ट्रांसपोज कितना होगा? बी ट्रांसपोज विल कम आउट एज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या आपको लगता है कि ये माइनस ऑफ बी के इक्वल है? जरा बताइए, क्या आपको लगता है कि ये माइनस ऑफ बी के इक्वल है? यस। सो इसका मतलब बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज करने से अपने को क्या मिल जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाता है। क्लियर है भैया? अब तक जितना ज्ञान हमने लिया है इसको समराइज कर देगा, और समराइज करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे भाई। बोलो जी, अभी तक हमने जितना ज्ञान प्राप्त किया है क्या हम उसको समराइज कर लें, और हम उसको समराइज करके फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें क्या? चलिए, तो अगले पेज पे अपन समराइज करते हैं ना। सो मैं समराइज कर रहा हूँ भैया, है ना। इधर साइड पे सिमेट्रिक के लिए लिखूंगा कुछ, ठीक है ना, सिमेट्रिक के लिए कुछ लिखूंगा, उधर साइड पे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए लिखूंगा, है ना। सेम ही बात लिखूंगा दोनों तरफ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, है ना, सिमेट्रिक के लिए तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाएगा अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो। और स्क्यू सिमेट्रिक की अगर मैं बात करता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक की मैं बात करता हूं, तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन द केस ऑफ सिमेट्रिक, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। यहां पे हियर वी हैव ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। क्लियर है भैया? यहां पे वी हैव ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, ठीक है, ओके। यहां पे वी हैव फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ए की बात चल रही है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ठीक है ना। और यहां पे ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख देता हूँ, है ना, तो समझ रहे हो, लिखना तो ये था, कई बार ये लिख देता हूँ, तो इसलिए चेक कर लेता हूँ भाई मैंने कहीं गलती तो नहीं करी है ना। ठीक है दादा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है दादा, ठीक है दादा, ओके, ठीक है दादा, ठीक है दादा,
एंड ओके ठीक है, हाँ परफेक्ट। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखवाई थी सिमेट्रिक के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है ना इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना, इट विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। यहाँ पे एज सच कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की कोई एज सच ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट यहाँ पे है कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑल जीरो, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑल जीरो, ठीक है। क्लियर है कि भैया? जल्दी से बताएगा। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जीरो होता है। यहां तक की बात सभी को क्लियर है क्या भैया? क्वेश्चंस पे प्रोसीड कर लेंगे हम लोग, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए तो आइए प्रस्थान करते हैं प्रश्नों की तरफ, सो भैया देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक और बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। आप हमें ए बी और सी और डी और ए बी सी डी है, सी दो बार है क्या भाई? हाँ, ए बी सी डी ई एफ ये सब निकालने के बाद आप क्या कर दो भैया, ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकाल दो, यानी कि पहले मैट्रिक्स निकालो, है ना, अननोन्स की वैल्यू रख के, और उसके बाद जो है भैया ए और बी का प्रोडक्ट निकाल दो। तो बड़ा आसान काम है ना, कर सकते हैं अपन, ठीक है। सो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए के बारे में दिया हुआ है कि ये सिमेट्रिक है ना, यहीं कर लेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही कर लेते हैं ना। देखिए भैया यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सिमेट्रिक है, राइट। सो बेसिकली फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, यानी कि ए की वैल्यू अपने पास कितने आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है भैया? जल्दी से बताएगा। अच्छा, फिर अब दूसरी चीज पे आ जाओ। बेसिकली सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम के इक्वल होगा, यानी कि c बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अपन b को निकालना है। थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के इक्वल आएगा, यानी कि b इक्वल टू -1। यहां पे हमने क्या किया बच्चों, बेसिकली हमने सिमेट्रिक के केस में ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई लगाया है, ठीक है। हमने क्या किया, ए को निकालने के लिए बेसिकली हमने क्या करा भैया, हमने ए को निकालने के लिए हमने कहा भैया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सी को निकालने के लिए हमने कहा कि सेकंड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू थर्ड रो सेकंड कॉलम, और बी इक्वल टू -1 लिखने के लिए हमने कहा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? सो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। चलिए हमारे पास क्या क्या आ गया भैया, हमारे पास ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, ठीक है। ओके, अब गाइज यहां पे आ जाइए, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब ए का जो वैल्यू हमारा यहां होगा वही वैल्यू यहां पे भी होगा, राइट है क्या? ए का जो वैल्यू हमारा वहां होगा वो यहां पे होगा, तो इसलिए वो निकालने की तो जरूरत है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको ए का वैल्यू अपने पास 2 आ गया, राइट। बी का वैल्यू अपने पास, अब देखिए बी माइनस ए की अगर हम बात करें तो बी माइनस ए, अब देखिए मैं एक काम कर देता हूं, मैं प्रॉपरली ए मैट्रिक्स को लिखता हूं पहले तो, ठीक है। ए मैट्रिक्स कितना होगा 3, ए की जगह क्या लिख देंगे भैया 2 और -1, और इट इज 2 5, सी की जगह 8 और बी की जगह -1 एंड 8 और 2, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। अच्छा, अब बी की बात कर रहे हैं, अब देखिए बच्चों बी में भी क्या है ना बच्चों, कि बी में जो जो हमारे पास आ चुका है, यानी कि देखो D3 और यहाँ पे a की जगह हमारे पास 2 आ चुका है ना, ये वाला वर्जन तो हमें पता ही है ना भैया a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ b माइनस ए कितना होगा, अब देखिए b माइनस ए कितना होगा, b ऑलरेडी -1 है और a 2 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन माइनस का 3 लिखेंगे, राइट। e जो है यहाँ पे आ जाएगा और -f, राइट, -f। अच्छा, माइनस का 2b माइनस सी,
ना माइनस का 2b माइनस सी का मतलब क्या बच्चों, माइनस का 2, b कितना है माइनस का 1, माइनस सी कितना है 8, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 8 यानी कि माइनस का 6। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे भैया, माइनस का 6 रख देंगे, ये प्लस 6 हो गया और ये माइनस 2 हो गया। अच्छा, ये डी ई और माइनस एफ को निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं भैया, जीरो होते हैं। क्या होते हैं भैया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सो देखिए अपने पास ए और बी मैट्रिक्स आ गई। सो सिंपल डेफिनेशन से ये सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ए और इंटू बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, अब तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे भैया, इट इज़ 3 इंटू 0 0, 2 3 6 माइनस का 6 और प्लस का 2 तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 3 3 9 और ये ख़त्म 0 और 9 में से 6 गया 3। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 6 और माइनस का 12, राइट, तो माइनस का 6 हो जाएगा। सो अगर मैं फर्स्ट रो भी चेक कर दूं, -4 3 और -6 है ना, तो यही हमारे पास आ रहा है। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आप निकाल के और यहाँ पे इन सभी एलिमेंट्स को चेक कर लेना। ठीक है, रैंडमली आपके लिए एक एलिमेंट और चेक कर देता हूँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना, सैम्पलिंग कर देता हूँ आपके लिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चेक कर देते हैं। सो -182 और 0 -3 2, तो ये तो 0 हो गया। 8 3 24 माइनस का 24 और 2 दूनी 4 माइनस का 4। चलो ठीक है, माइनस का 28 आ गया। तो आपका एक एलिमेंट और चेक कर दिया मैंने, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आप खुद चेक कर लेना। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बोलो। अरे गाइस क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, सो अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, देन ए इज व्हाट, अ यूनिट मैट्रिक्स, अ जीरो मैट्रिक्स, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए एक बात समझिएगा। सो बेसिकली क्या होता है कि जीरो मैट्रिक्स तो ये नहीं होगी ना, क्योंकि अगर आप मान लो A1 2 निकालने जाओगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यू विल गेट माइनस का 3 है ना, तो जीरो मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हमको चेक करना पड़ेगा। तो अपन A21 निकाल देते हैं, और A21 कितना होगा भैया, इट इज 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 3। सो क्लियरली A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12, तो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी एक A12 के लिए अपन ने चेक कर लिया, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर ए आई जे अपने पास आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है, तो ए जे आई कितना होगा भैया, जहां पे आई है उसकी जगह जे रखना पड़ेगा, और जहां पे जे है वहां पे आई रखना पड़ेगा, और नेगेटिव कॉमन लोगे तो आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर होगा, एंड दिस कंप्लीटली कमिंग आउट एज माइनस ऑफ ए आई जे। सो ए जे आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे, एंड दैट्स हाउ ऑल्सो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है क्या, यस यस, टेल परफेक्ट है, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो गाइस। ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं गाइस, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा था स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एम, राइट, ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे की पावर एन, शो दैट ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज एन इज इवन और एन इज ऑड। ठीक है, अब देखो बच्चों बहुत ध्यान समझ लो। टेक्निकली ए आई जे कितना है भैया, इट इज आई माइनस जे की पावर एन। ठीक है, अच्छा अगर मैं ए जे आई की बात करूं तो ए जे आई का मतलब क्या है भैया, जहां पे आई है वहां जे रख दो, और जहां पे जे है वहां पे आई रख दो, इसकी पावर एन की बात करूं। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं अगर मैं, तो -1 की पावर एन आई माइनस जे की पावर एन। नाउ अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, अगर आपने एन को इवन ले लिया है, अगर आप एन को एन इज इवन ले लें आप, तो -1 की इवन पावर इसको पॉजिटिव बना देगी। सो इट विल कम आउट एज आई माइनस जे की पावर एन, और ये वापस से ए आई जे के इक्वल हो जाएगा, राइट है क्या। और अगर आपने n को ऑड ले लिया, चेक कर लो, तो n को -1 की ऑड पावर यानी कि नेगेटिव ही रहेगा,
और इट विल कम आउट एज नेगेटिव ऑफ आई माइनस जे की पावर n, है ना, एंड इट इज कमिंग आउट एज माइनस ऑफ ए आई जे, है ना, इट इज, भाई ये क्वांटिटी तो ए आई जे ही है ना, सो इट इज माइनस ऑफ ए आई जे, एंड हेंस देखिए अब अगर n इवन है तो ए जे आई जो है वो ए आई जे के इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक शो कर दिया हमने, ठीक है भैया। और अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे n ऑड है तो ए जे आई माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इस केस के अंदर हमने स्क्यू सिमेट्रिक हमने शो कर दिया है, और यही हमें करना था इस क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा था कि भाई देखो ए आई जे ऐसे है और हमें शो करो कि n अगर इवन है तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, और अगर n ऑड है, राइट, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चेक कर लो, ठीक है भाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए गाइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है जी, क्लियर है क्या मामला? ओके, ठीक है, चलिए गाइस, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं भैया, है ना। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जेईई मेंस में 2023 में ये सवाल पूछा गया है। अब गाइस बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत 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 ही ध्यान से देखना। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द सेट दिस, है ना। अब नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात चल रही है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ऑफ ऑर्डर 3 विद द ऑल एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ऑर्डर 3 का ये है, ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, उसने बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बनानी है आपको, ठीक है। क्या बनानी है भैया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो मेरे को इतना पता है कि भाई जो एलिमेंट आप यहां रखोगे, देखो यहां पे तो एलिमेंट्स जो आएंगे, राइट। कहने का मतलब हमारे पास जो टोटल चॉइस है फिल करने के लिए, जो आप यहां पे लोगे वो यहां पे आएगा, तो इसलिए यहां पे फिल नहीं कर सकते। जो आप यहां पे फिल करोगे वो यहां पे ऑटोमेटिकली आएगा, तो यहां पे फिल नहीं कर सकते। जो आप यहां पे फिल करोगे वो ऑटोमेटिकली यहां पे आएगा, तो यहां पे फिल नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास तो 3 2 5 और एक 6 स्थान है। इन 6 जगहों पे ये 6 प्लेसेस हैं, और आप इन 6 प्लेसेस पे कोई भी नंबर यहां से लाओगे, तो इस जगह पे टोटल आपके पास 10 चॉइसेस हैं। आप 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर रख सकते हो, और आप एलिमेंट रिपीट भी कर सकते हो। हमने तो बताया है ना सिमेट्रिक में कि भैया एलिमेंट्स आपके रिपीट भी हो सकते हैं। ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, राइट है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे भी 10 एलिमेंट्स पॉसिबल है, रिपीट भी हो सकते हैं। फिर यहां पे भी इनमें से कोई से भी 10, यानी कि इस प्लेस को भी हम लोग 10 वेज में फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को भी 10 वेज में फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को भी 10 वेज में फिल कर सकते हैं, एंड इस प्लेस को भी 10 वेज में फिल कर सकते हैं। यानी कि टोटल कितने तरीके से नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं अपन? 10 की पावर 6। सो 10 पावर 6 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है क्या भैया? आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। Is it clear to everyone? जल्दी से बोल दो गाइस, है ना? या ओके, चलिए अब लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विद द इंटीजर एंट्रीज। अच्छा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, और symmetric matrix of order 2 with the integral entries. If the sum of the diagonal elements of A square is 1, then the possible number of such matrices is what? अब देखिए A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों ऑफ ऑर्डर 2, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 को तो मैं ऐसे बना सकता हूं भैया A B और C C, ठीक है। A B और C C पर डायगोनल एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं, बट ये जो एलिमेंट यहां पे होगा वो यहां पे होना पड़ेगा, राइट। अच्छा, इंटीजर एंट्रीज हैं, यानी कि ए बी सी क्या होने चाहिए भैया? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, नाउ सबसे पहले अपन ए स्क्वायर देखते हैं। नाउ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? ए सी सी बी, राइट, ए सी सी बी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भैया? इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इट इज़ AC प्लस BC, ठीक है, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इट्स AC प्लस BC एंड इट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम इट इज C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एंड इवेंचुअली अपने को ये दो एलिमेंट तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A स्क्वायर की बात चल रही थी 1, ठीक है ना। तो यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास क्या है गिवन, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू कितना है भैया, 1 है। नाउ अब ये कितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है, अगर A एक इंटीजर है तो, अगर A एक इंटीजर है और B, देखिए अगर ABC इंटीजर्स हैं तो ये काम कितने तरीके से हो सकता है, दैट वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। अब देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा एक बात तो पक्की है कि भाई बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो कुछ कटेगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं, और कुछ कटेगा नहीं तो यानी कि अगर C का वैल्यू है ना, मतलब इन तीनों का जो सम है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ABC तीनों इंटीजर्स हैं और स्क्वायर्स हैं तो कटेगा नहीं कुछ, है ना, ऐड ही होगा सिर्फ और सिर्फ। तो इसका मतलब मेरे को साफ साफ पता चलता है कि भाई देखो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, राइट, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, राइट, या इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। अच्छा 2 की मल्टीप्लाई हो गई, राइट, तो आप ये समझ लो कि 1 तो नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना, तो ये सिचुएशन तो आपकी नहीं हो सकती क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो गई ना, 2 की मल्टीप्लाई होने की वजह से ये सिचुएशन तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकती, ये आ सकती है, ये आ सकती है, ये आ सकती है, राइट। तो यानी कि इसका मतलब अपने को क्या पता चल गया भैया, कि देखिए भैया यहाँ पे अपने को पता चल गया कि C को एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं 0, राइट, एक ही जगह पर अपने पास क्या हो सकता है, यानी कि +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, और B की जगह अपने पास +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो अपने पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं आपके पास कितना होगा भैया, देखिएगा A-C-B की अगर मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा हो सकता है 1 0 0 हो जाए, -1 0 0 हो जाए, राइट, 0 0 1 हो जाए, 0 0 -1 हो जाए। सो वी हैव टोटल ऑफ 4 वेज, है ना, A-C-B की ये 4 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। सो 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। आंसर नहीं दे रखा है क्या भैया, है ना, अभी चेक कर लेते हैं अपने आप आंसर, है ना, 4 ही पॉसिबल सिचुएशन और कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव अचीव्ड आवर फर्स्ट माइलस्टोन। तो इसका मतलब जो लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ब्रेकअप किया था लेक्चर का, वहाँ के हिसाब से हमने अपना सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर लिया है। नेक्स्ट जो पड़ाव है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बट उससे पहले हम लोग अपना माइलस्टोन जरा सेलिब्रेट करेंगे छोटे से एक ब्रेक में, है ना, 2 मिनट्स ब्रेक में। तो अब ये जो माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने का जो तरीका है, हमारी टीम ने बिल्कुल स्ट्रेंज रखा है ना, एक टास्क रखा है जो मुझे करना है परफॉर्म, है ना, इन द लेक्चर, और उसकी कोई तैयारी नहीं है एज सच, है ना, बिल्कुल 5 मिनट पहले मेरे को पीपीटी मेल पे आती है, ठीक है। सो देखते हैं क्या है टास्क। ओहो हो, सो 1 डायलॉग इन बिहारी एक्सेंट, बिहारी एक्सेंट में बोलना है। ओके, बोलते हैं, ए अंजलि, तो जानते हैं हम तुमको कितना प्यार करते थे पर तुम हमको छोड़ कर चली गई है। हम IIT का तैयारी कर रहे थे, ऐसे टाइम पे छोड़ना चाहिए था क्या तुमको? तुम छोड़ कर चले गए, हमारा सारा प्रिपरेशन खराब हो गया है अंजलि। अब तुम हमने फिर खूब जम के पढ़ाई किया, हमने कहा जाने दो, अंजलि जा रही है तो जाने दो, हम शिल्पा को देखेंगे, लेकिन IIT का तैयारी नहीं छोड़ेंगे, IIT पूरा करेंगे, रैंक लाएंगे, IIT बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कानपुर जाएंगे, रुड़की जाएंगे, बढ़िया IIT जाएंगे, बढ़िया ब्रांच से पास आउट करेंगे। चलिए, तो खैर ये था, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा एक गाइडेड हमने सेलिब्रेट किया। ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपन चलते हैं भैया, चलते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सो फार देखिए हम लोग कितना कुछ पढ़ चुके हैं ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग समराइज भी कर चुके थे, है ना, बट अब प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दें पहले,
पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देंगे भैया, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भैया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ पहली प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, है ना। अच्छा, इफ लाइक देखिए कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने पीछे भी लिख रखे ना, ये भी हम लोग प्रॉपर्टीज में ही काउंट कर लेंगे ना, ये भी हम लोग प्रॉपर्टीज में ही काउंट कर लेंगे। तो कहता है कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन देखिए कुछ कुछ बातें पढ़ते हैं अपन ना, देन इट इंप्लाइज किसी भी स्केलर की अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना, लाइक एनी नॉन जीरो नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, वैसे तो जीरो मैट्रिक्स भी अगर अपन स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो जाएगी ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो नल मैट्रिक्स अगर आप ले रहे हो, ठीक है, और आप चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हो, राइट, आप चाहे स्केलर मैट्रिक्स ले रहे हो, राइट, ठीक है, आप चाहे डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हो, राइट, ये सारी की सारी क्या होती है, ऑल सिमेट्रिक है ना, ऑल सिमेट्रिक है, ये सब के सब सिमेट्रिक है। सो खैर मैं कह रहा था कि भैया के इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। के ए का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर हम लोग कल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो इसकी कोई भी इंटीग्रल पावर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, है ना, कोई भी इंटीग्रल पावर की अगर हम लोग बात करें, है ना, a पावर n इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ऑल्सो सिमेट्रिक, राइट। सो n इज बेसिकली एनी, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो ये दो मेन बातें हैं, है ना। बाकी तीसरी बात हमने लिखवाई दी कि भैया स्क्वायर नल, ठीक है, स्क्वायर नल, है ना, और आइडेंटिटी, राइट, स्केलर, डायगोनल और ऑल सिमेट्रिक। स्केलर, ठीक है, इसको चाहे हटा भी देते हैं अपन, स्केलर, डायगोनल और ऑल सिमेट्रिक, ये सारी की सारी सिमेट्रिक है। इसके अलावा देखिए किताब में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वो लिखवाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को वो लिखवाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ किताब में लिखवाते हैं उनको किसी भी टाइम पे, है ना, हम लोग विद इन 2 सेकेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसलिए याद करने का सच नीड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हमने बताई आपको। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखें बच्चों, तो इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले भी कि हमने कुछ बातें पहले भी लिखवा दी हैं ना, इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन वी कैन से कि भाई किसी भी नंबर से अगर आप ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे, राइट, सो वो भी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, इट इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, ना, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी अगर अपन इवन पावर लेते हैं ना, इफ वी टेक ए की पावर 2n, है ना, देन इट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। देखिए अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, अगर हम लोग इवन पावर ले लेंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा ये, और अगर अपन ऑड पावर लेते हैं, राइट, सो इट विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। और इन दोनों ही केस में अगर आप n की बात करेंगे तो लेट्स से n विल बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, है ना, सिंपल ले लो आप इसको। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, अच्छा
बाकी देखिए कुछ प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट से रिलेटेड भी है स्क्यू सिमेट्रिक के, बस वो डिटरमिनेंट में लिखवाएंगे, ठीक है। जैसे कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो, तो बाद में की बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दी, ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दी आपको, ठीक है ना, और कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। एक लास्ट प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे लिखवाएंगे, है ना, और उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भैया। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक प्रॉपर्टी है, यानी कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इस प्रॉपर्टी को हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख सकते हैं ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये प्रॉपर्टी हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए लिख सकते हैं। देखिए ए को अपन लिख सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए गाइस हम लोग कह सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक होता है, राइट, सिमेट्रिक होता है। अच्छा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, अभी रिसेंटली पीछे लिखवाया हमने आपको, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक बात समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैंने एक इक्वेशन बनाई है, बहुत प्यार से एक इक्वेशन बनाई है। क्या इक्वेशन बनाई है? मैंने कहा कि अगर ये सिमेट्रिक है तो अगर मैं इसकी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी सिमेट्रिक रहेगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी सिमेट्रिक रहेगा, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। मैं भी बोला तो है हमने कि भाई अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी, राइट। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 5a भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी ना बाबा। सो इसका मतलब क्या है बच्चों कि भैया ये अगर सिमेट्रिक है तो ये भी हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक ही रहेगी, और अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। और अगर मैं अपन इसको ऐड कर देना तो इसीलिए हाफ का मल्टीप्लिकेशन भी इसीलिए किया है कि हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज कट जाएंगे और हाफ ऑफ ए मिलके ए हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन हमने क्या नोट करी कि भाई किसी भी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, है ना, ए फॉर तो ऑब्जर्वेशन ये लिख सकते हैं अपन, ऑब्जर्वेशन ये लिख सकते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड as sum of symmetric and skew symmetric matrix, symmetric and skew symmetric matrix। वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, बहुत ही प्यारी ऑब्जर्वेशन है, क्लियर है भैया। सो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तौर पे शो कर सकते हो यूजिंग दिस, है ना, अप्रोच, ठीक है, क्लियर है भैया, जल्दी से बोलिए। चलिए, सो क्या हम लोग ये प्रॉपर्टीज, ये ऑब्जर्वेशन, ये सब लगा सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर? यस, एग्जैक्टली लगा सकते हैं। तो आइए लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, कैन आई एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इज दिस? तो सिंपल है भैया, ठीक है। ए देखिए, ए को अपन हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, राइट, दिस पार्ट इज सिमेट्रिक, एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इसको अपन स्क्यू सिमेट्रिक लिख देंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? इट इज हाफ ऑफ ए कितना है? इट्स 3 5 माइनस 1 2 प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो इट विल कम आउट एज हाफ, इट इज 3 और 3 6, 5 में से 1 गया 4, और माइनस 1 प्लस 5 4, और 2 और 2 4, एंड इट विल कम आउट एज 3 2 2 2, ठीक है। एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज विल कम आउट एज, ठीक है, कितना हो जाएगा भैया? इट इज 3 5 माइनस 1 2 माइनस 3 5 minus 1 2, right? It will come out as, it's 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 5 minus 1 6, minus 1 minus 5 minus का 6, and 2 minus 2 is 0, and you will get like 0 3 minus 3 0, ठीक है, राइट है क्या बच्चों? सो क्लियरली, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स ए था
3 5 माइनस 1 2, उसको हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक दैट इज 3 2 2 2 राइट, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक है ना 0 3 माइनस 3 0, यानी कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पे हम लोग शो कर पाए. सो दिस इज अ क्वेश्चन है ना विच बेसिकली एस्टेब्लिश दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी है ना. इस आइडेंटिटी को बेसिकली एस्टैब्लिश करने के लिए एक क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है. ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ है ना भैया, क्लियर है. चलें आगे. शैल वी प्रोसीड टू फर्दर. वेरी गुड बच्चों. सो जेई मेंस में यह सवाल पूछा है 2019 में है ना. कह रहा भैया अगर ए सिमेट्रिक है और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 2 3 5 माइनस 1, देन ए इंटू बी का वैल्यू बताओ, है ना. तो बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना. अच्छा, जेई में कई बार बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं भाई, है ना. ये स्टूडेंट्स को एडवांटेज है एक तरीके से. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व करके फिर जो क्वेश्चंस थोड़े से चैलेंजिंग हैं उन पे अपना टाइम लगा सकते हैं ना. सो ए सिमेट्रिक एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी. सो बेसिकली हमको इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तौर पे शो करना है, और जिसमें कि सिमेट्रिक ए पार्ट ए होगा और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बी होगा. सो देखिए लेट्स से ये आपके पास सी हो गया. ठीक है ना. सो टेक्निकली ए कितना होगा भैया, ए हो जाएगा हाफ ऑफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, हाफ ऑफ सी प्लस सी ट्रांसपोज. ए वाला पार्ट क्योंकि ए सिमेट्रिक है ना बाबा. अच्छा, बी वाला पार्ट, बी क्या है भैया, स्क्यू सिमेट्रिक है. सो बी को अपन लिख सकते हैं इट इज हाफ ऑफ सी माइनस सी ट्रांसपोज. लिख सकते हैं क्या दादा, जल्दी से बताइएगा. अच्छा, इसका मतलब ए कितना आ जाएगा, इट इज हाफ ऑफ सी. अब देखिए सी कितना है 2 3 5 माइनस 1 प्लस सी ट्रांसपोज इज 2 3 5 माइनस 1. ठीक है, इट विल कम आउट एज हाफ ऑफ, इट इज 2 और 2 4 5 और 3 8 5 और 3 8 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2. सो ए मैट्रिक्स आ गए भैया अपने पास 2 4 4 माइनस 1. ठीक है. अच्छा, हाफ ऑफ सी माइनस सी ट्रांसपोज व्हाट वी कैन से बच्चों, सी इज 2 3 5 माइनस 1. ठीक है, माइनस सी ट्रांसपोज 2 3 5 माइनस 1 राइट. सो इट विल कम आउट एज हाफ ऑफ, इट इज 2 में से 2 गया 0 एंड 3 माइनस 5 माइनस का 2 2 एंड 0. ठीक है ना, इट विल कम आउट एज 0 माइनस 1 1 0. सो यानी कि अपन ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे बाबा. कितना भैया, ए इंटू बी पूछा है ना अपने से, ए इंटू बी कितना हो जाएगा, इट इज 2 4 4 माइनस 1. ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स इज 0 माइनस 1 1 0. ठीक है, सो इट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट्स कमिंग आउट एज 4. ठीक है ना, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा भैया, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इट्स माइनस का 2. ठीक है ना, सो ओहो दोनों में यही है. फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इट्स माइनस का 1. तो यानी कि दिस विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों. क्लियर है क्या, जल्दी से बताएगा. तो यानी कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाली जो ये वाली प्रॉपर्टी है पीछे वाली है ना, ये वाली, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है एंड ए इंटू बी का प्रोडक्ट पूछ लिया है आपसे. ठीक है ना, तो पूरी की पूरी ए बी मैट्रिक्स भी निकालने की नीड नहीं है, एलिमिनेशन से ही हमने. अच्छा, ये काम हम हमेशा कर सकते हैं, हम लोग एलिमिनेट करके जो है क्वेश्चन को हाफ सॉल्व करके भी आंसर पर टिक कर सकते हैं. आप मेरी बात समझ रहे हैं. हाँ, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच टू सॉल्व फास्ट. चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ेगा, फर्दर प्रोसीड करेंगे. वेरी गुड. अब देखिए ये क्वेश्चन है भैया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और ये जेई में 2014 में पूछा गया है. ठीक है, जेई में 2014 में पूछा गया ना, 2014 में पूछा गया है. क्या कह रही पब्लिक, क्या कह रही भैया, भैया कह रहे हैं कि ए एंड बी बी एनी 2 3/3 मैट्रिसेस, ए इज सिमेट्रिक. अब देखिए ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए, और बी इज स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि बी ट्रांसपोज बराबर माइनस का बी. देन मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए है ना. अब ये देखिए इस टिपिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना. एनसीईआरटी में आई थिंक ऐसा मिसलेनियस भी क्वेश्चन नहीं है, वैसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. ए बी माइनस बी ए को पूछ रहे हैं, तो देखिए ए बी माइनस बी ए में अगर अपन ट्रांसपोज लगा दें, ठीक है ना, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लग गई. फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कहती है भैया रिवर्सल लॉ, यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. ठीक है, नाउ बी ट्रांसपोज को अपन लिख सकते हैं माइनस का बी, और ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए, राइट. ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए, और बी ट्रांसपोज को लिख सकते हैं माइनस का बी. सो इट विल कम आउट एज ए बी माइनस बी ए.
सो देखिए इफ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज वापस से ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ जाता है देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, चलिए तो ये भी आपका क्लियर हो गया है, ये भी आपका क्लियर हो गया है। आगे चलेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। हाँ, तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, जो भी हैं, है ना, क्योंकि टॉपिक ही बहुत आसान सा है। ठीक है, देखिए पढ़ने को किताब वाले ना बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। एक बच्चा अगर आके मेरे से बिल्कुल कह सकता है कि सर उधर सिंगेज में तो ये सब बातें पढ़ा रखी हैं, आपने तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया कुछ भी, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो किताब में मेंशन्ड है वो हर चीज़ नहीं आती है एग्ज़ाम में, है ना, क्योंकि जो आएगी उसका तो कम से कम सबूत तो होगा ना PYQs के अंदर, है ना। तो मेरा जो रेफरेंस है वो सिलेबस है और PYQs है। आई नेवर रेफर टू एनी बुक स्पेसिफिकली कि भाई यही किताब मेरे को करानी है या कुछ करना है। मैं सिंपल सिलेबस देखता हूँ, राइट, व्हाट आई लुक एट सिंपल सिलेबस, राइट, एंड PYQs, दीज आर द 2 ऑब्जर्वेशंस। ये भैया बताया है कि ऐसा ऐसा पूछेंगे और ये पूछा जा चुका है, राइट। तो वहाँ से अपना फिर इस सिलेबस से बनते हैं टॉपिक, टॉपिक से बनते हैं PYQs, राइट। और PYQ कराने के लिए एक जो फिलर क्वेश्चन है ना, दैट आई टेक, है ना, फ्रॉम समटाइम्स फ्रॉम NCERT, फ्रॉम एग्जाम्पलर और फ्रॉम JEE, जो JEE के ही जो ईजी PYQs है ना। सो दैट्स हाउ दिस पैटर्न वर्क्स। ठीक है, सो आई नेवर रेफर टू एनी बुक और समथिंग कि भाई अदरवाइज बुक तो फिर बड़ी बोरिंग हो जाती है भाई, वो पता नहीं क्या क्या ही पढ़ाते रहते हैं। मैं तो कई सारी बुक में देख रहा हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी दे रखा है, जबकि कोई सिलेबस में है ही नहीं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो वो सब क्वेश्चंस आते ही नहीं है आज की तारीख में, है ना। उन्होंने पुराने टाइम से अभी तक किताब ही अपडेट नहीं करी है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे प्रोसीड करेंगे ना, 9 पे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो देखिए जब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टफ क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो उस टाइम पे क्या कर देते हैं, लेंथी कर देते हैं ना। तो यहाँ पे एक लेंथी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कह रहे A and B be any 2 3x3 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अगर A ट्रांसपोज क्या है, A सिमेट्रिक है भैया, A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज बराबर A, और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं तो B ट्रांसपोज बराबर माइनस का B। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, दैट वी हैव टू चेक, है ना। सो ये नॉट ट्रू देखना बहुत जरूरी है भैया, है ना। इट्स अ हनी ट्रैप। कई बार हम लोग सिर्फ ट्रू चेक करते हैं ना, तो पता चले 3 ऑप्शंस ट्रू हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हमारा गलती हो जाए। ठीक है, सो नॉट ट्रू। सो देखिए अब इस क्वेश्चन को ना करने के 2 पॉसिबल तरीके हैं। ठीक है, पहला तो ये तरीका भैया कि आप कुछ बातें याद कर लीजिए, क्या कि भाई सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक और माइनस सिमेट्रिक भी सिमेट्रिक होता है, राइट। स्क्यू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक भी स्क्यू होगा, और स्क्यू माइनस स्क्यू भी स्क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपन चेक कर सकते हैं कि भैया अगर A और B दोनों सिमेट्रिक हैं तो A प्लस B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज वापस से, है ना, अगर ये A और B दोनों सिमेट्रिक हैं तो ये A प्लस B आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अगर A माइनस B का होल ट्रांसपोज करते हैं तो इट इज़ A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये भी वापस से A माइनस B आ जाएगा, है ना। इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, मैं फिलहाल A को सिमेट्रिक और B को सिमेट्रिक, है ना, इसके हिसाब से कंसिडर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर A और B दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो A प्लस B का ट्रांसपोज यानी कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और ये कितना जगह A ट्रांसपोज माइनस है, B ट्रांसपोज माइनस B, तो माइनस कॉमन लेंगे अपन A प्लस B आ जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे A माइनस B का होल ट्रांसपोज तो इट इज़ A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज माइनस है, B ट्रांसपोज माइनस B, सो माइनस कॉमन लेंगे तो A माइनस B आ जाएगा। तो कहने का मतलब एक तो ये 4 केसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अदर केसेस है ना, अदर केसेस में कांट से, अदर केसेस में कांट से सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए अगर इसका इस्तेमाल करें हम लोग तो हमें तो पता ही है, हमें तो पता ही है कि बाबा क्या A सिमेट्रिक है, A सिमेट्रिक
और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो देखो अब ए की पावर 4 इवन पावर है, ए की तो कोई भी पावर लोगे, ये सिमेट्रिक हो गया, माइनस अब बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था लेकिन पावर कैसी है इसकी, इवन है, पावर कैसी है इसकी, इवन है, तो ये सिमेट्रिक ही हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इवन पावर लेने पे वो सिमेट्रिक हो जाता है, और सिमेट्रिक माइनस सिमेट्रिक सिमेट्रिक, तो ये तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, ट्रू हो गया, है ना। अपने को नॉट ट्रू ढूंढना है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो इन केसेस में तो मेरे को ट्रांसपोज ही करना पड़ता, ठीक है। अच्छा यहां पे अगर अपन बहुत ध्यान से देखेंगे तो बी क्या है, स्क्यू है, उसकी पावर 5 स्क्यू ही रहेगा, राइट। और ए क्या है, सिमेट्रिक है और उसकी पावर 5 सिमेट्रिक ही रहेगा। और स्क्यू माइनस सिमेट्रिक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक माइनस सिमेट्रिक, मैंने अभी क्या बताया, देखिए अदर केसेस में मैं कह रहा हूं कांट से, मतलब ठीक है ना। इधर अगर अपन बोलें इसको थोड़ा और स्क्वीज करके बोलें तो ये बात कह सकते हैं कि भाई अगर अदर केसेस में अगर सिमेट्रिक माइनस स्क्यू हो रहा है ना, तो इट इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू, है ना, नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ये केस आ जाता है। ऐसी स्क्यू माइनस सिमेट्रिक बोलेंगे, राइट, तो भी ये नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और इस सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे तो भी नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सो अब देखिए इस हिसाब से तो ये b पावर 5 स्क्यू सिमेट्रिक और a पावर 5 सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक माइनस सिमेट्रिक है ना, इट इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब यही नॉट ट्रू है, तो यानी कि यही नॉट ट्रू है, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, भैया सिंपल क्या हो गया, यही हो गया, ठीक है बाबा, ठीक है, क्लियर है क्या। और अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है भैया कि अब हम लोग इसमें ना ट्रांसपोज करके देखें, जैसे अब हम लोगों को ट्रांसपोज करके देखना पड़ेगा। जैसे ए केस में a पावर 4 माइनस बी पावर 4 का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो a पावर 4 ट्रांसपोज माइनस बी पावर 4 ट्रांसपोज, यानी कि a ट्रांसपोज पावर 4 माइनस बी ट्रांसपोज पावर 4, यानी कि a ट्रांसपोज, अब देखिए a सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज a आ जाएगा, और b स्क्यू सिमेट्रिक है तो b ट्रांसपोज इज माइनस b, और माइनस b की पावर 4 प्लस b की पावर 4, है ना। तो इट इज, अब देखिए a पावर 4 माइनस बी पावर 4 का ट्रांसपोज a पावर 4 माइनस बी की पावर 4, यानी कि ये क्या हो गया भैया, सिमेट्रिक हो गया है, क्लियर है क्या बाबा, परफेक्ट है क्या, जल्दी से बताइएगा, है ना। अच्छा अब बी केस की देख लेते हैं, ए बी माइनस बी ए, अब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बोलते हैं भैया, सो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, नाउ ए बी का ट्रांसपोज विल बी व्हाट, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। इट विल बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, नाउ बी ट्रांसपोज इज माइनस बी और ए ट्रांसपोज इज ए, एंड ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज माइनस बी, तो इट विल कम आउट एज ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ए बी माइनस बी ए, सो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज विल बी कम आउट एज ए बी माइनस बी ए, ठीक है। सो ये सिमेट्रिक हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। अब अपन सी केस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सी केस को सॉल्व करेंगे ना, है ना। तो सी केस सॉल्व करते हैं बाबा, सी केस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो सी केस को सॉल्व करते हैं, b पावर 5 माइनस a पावर 5, राइट। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो b पावर 5 का ट्रांसपोज माइनस a पावर 5 का ट्रांसपोज, सो b ट्रांसपोज पावर 5 माइनस a ट्रांसपोज पावर 5, सो b पावर 5 का ट्रांसपोज, या जैसे देखेंगे b ट्रांसपोज इज बच्चों माइनस b की पावर 5 माइनस b पावर 5, और a ट्रांसपोज इज a पावर 5, सो नेगेटिव कॉमन लेंगे तो a पावर 5 प्लस b पावर 5। सो गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां से कुछ भी इसका ट्रांसपोज लेके ना तो वो इसी के इक्वल आ रहा है ना उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा, तो ये नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसलिए ये नॉट ट्रू, ठीक है। क्लियर है क्या बाबा, जल्दी से बताइएगा,
सो दोनों तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ट्रांसपोज लेके और चाहे सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक के नॉलेज लगा के, है ना। तो भाई अपने को ये तो पता चल गया कि सिमेट्रिक प्लस माइनस सिमेट्रिक सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक प्लस माइनस स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, मिक्स करेंगे नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बोलिएगा। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th। तो ये 2015 में जेईई एडवांस में पूछा गया है ना। चलिए भैया, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। कह रहे लेट एक्स एंड वाई बी द टू आर्बिट्रेरी 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक्स और वाई क्या है भैया? स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि एक्स ट्रांसपोज इज माइनस एक्स, वाई ट्रांसपोज इज माइनस एक्स, सॉरी माइनस वाई, एंड जेड ट्रांसपोज इज जेड, है ना। तो ये सिमेट्रिक है, ये दोनों क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ठीक है भैया, कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां पे बच्चों सबसे पहले तो इस वाले को देखते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये दोनों केसेस तो अपन डायरेक्ट देख सकते हैं। एक्स क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड पावर लेंगे तो स्क्यू ही रहेगा, राइट। और y क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड पावर लेंगे तो स्क्यू ही रहेगा, राइट। और स्क्यू प्लस स्क्यू स्क्यू आता है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डी तो अपने पास एक वन ऑफ द आंसर है ही। अच्छा, x एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी इवन पावर ले रहे हैं तो सिमेट्रिक, राइट। और y एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी इवन पावर लेंगे फिर से सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब ये वाला तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। सी और डी में तो अपन ने चूज कर लिया। अच्छा, जेईई एडवांस है तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस भी हो सकते हैं, तो पहला और दूसरे वाला और फिर चेक करते हैं। चलिए, तो पहले वाला चेक करते हैं बाबा। इट इज y पावर 3 z पावर 4 माइनस z पावर 4 y पावर 3। इसका अगर अपन ने पूरा ट्रांसपोज ले लिया तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, सीधा लिख रहा हूँ मैं, देखिए ट्रांसपोज करके सीधा लिख रहा हूँ। कैसे यार? सीधा नहीं लिखता हूँ, फिर बच्चे बाद में कहते हैं सर आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो सर, है ना। अब देखिएगा, क्या मैं इसको बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, z ट्रांसपोज की पावर 4 और इट इज y ट्रांसपोज की पावर 3, इट इज y ट्रांसपोज की पावर 3 एंड z ट्रांसपोज की पावर 4। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इट इज z ट्रांसपोज कितना बच्चों? z, तो z ट्रांसपोज z, जो z पावर 4, और y ट्रांसपोज इज माइनस y, तो माइनस y क्यूब। सो y ट्रांसपोज इज माइनस y का क्यूब माइनस y क्यूब, सो प्लस y क्यूब हो जाएगा, एंड z ट्रांसपोज इज z, तो z पावर 4। क्या अपन इसको नेगेटिव कॉमन लेके वी कैन से z पावर 4। देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, क्या 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 क्या, इट इज कमिंग आउट हाउ मच? इट इज कमिंग आउट हाउ मच? इट इज कमिंग आउट एज y पावर 3 z पावर 4 माइनस z पावर 4 y पावर 3। सो ये तो सिमेट्रिक आ गया भैया, ये तो सिमेट्रिक आ गया, राइट। और ये वाला भी सिमेट्रिक आ रहा था, ये वाला भी सिमेट्रिक आ रहा था। अच्छा, अब अपन सी पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट x पावर 4 z पावर 3 माइनस z पावर 3 x पावर 4, ठीक है। सो इसका अगर अपन ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, सो नाउ x इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू, अब एक काम करते हैं, सीधा अपन रिवर्सल लॉ लगा के सीधा काम ही शुरू करते हैं ना, x ट्रांसपोज पावर 4, ठीक है ना, और x ट्रांसपोज पावर 4 z ट्रांसपोज पावर 3। सो इट इज z ट्रांसपोज इज z क्यूब, इट इज x ट्रांसपोज इज माइनस x पावर 4 इज प्लस x पावर 4 माइनस इट इज x ट्रांसपोज इज माइनस x का पावर 4, तो x पावर 4 एंड z ट्रांसपोज इज z पावर 3। सो गाइज ये तो वापस से सिमेट्रिक आ गया, तो ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या दिया हुआ नहीं क्या भैया? अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओनली, ठीक है। तो भैया यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का लेक्चर, है ना। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसको पढ़ने के बाद ना, ये जो हमने आपको ये 4 प्रॉपर्टी ये लिखवाई है ना, 3 प्रॉपर्टी ये लिखवाई, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो गए, ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो गए। अच्छा, आपने अगर एक चीज़ देखा होगा तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, है ना। मैंने आपको सिमेट्रिक इनटू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई, क्योंकि रीज़न ये है, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो रिवर्सल लॉ लग के क्या होता है, कॉम्यूटेटिविटी चेंज हो जाती है, ए बी बी ए बन जाता है। और उस टाइम पे क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए दोनों अलग चीज़ें हैं,
है ना, तो इसलिए वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं बनती है, ठीक है। तो इसलिए द केसेस लाइक बी और डी यहाँ पे हमने ट्रांसपोज लेके ही चेक किया, राइट। एंड द केसेस लाइक ए और सी, है ना, ए और सी, ठीक है ना, उसके अंदर हमने क्या किया, ट्रांसपोज लेके ही चेक किया, ठीक है ना। तो जहाँ पे आसान था वहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवा दी है, याद करा दिया है। बाकी ट्रांसपोज लेके चेक करना तो ऑलवेज एन ऑप्शन, ऑलवेज एन ऑप्शन, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको बेहतरीन लगा होगा। अब एक मैट्रिक्स में हम लोग छोटा सा लेक्चर और करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड इन्वर्स का, है ना। मैं आपको थोड़ा सा इन्वर्स के बारे में बताऊंगा और आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन थोड़े से लगा के बताऊंगा क्योंकि इस साल सिलेबस में इंक्लूड हो गया है, तो मे भी कोई क्वेश्चन आपको उससे पूछा जाए, ठीक है। और फिर हमारा जो चैप्टर है डिटरमिनेंट्स, हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। एंड बिलीव मी, डिटरमिनेंट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं जितने डिटरमिनेंट में बनते हैं। एंड पीवाई की उसकी किताब तो देखोगे आप, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स एक ही साथ रखे होते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स काफ़ी हद तक मैट्रिक्स ही अप्लाई हो रही होती है डिटरमिनेंट के अंदर भी, ठीक है। तो मज़ा आएगा डिटरमिनेंट के अंदर, है ना, तो उसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिटरमिनेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।